अपनी जान बचाने के लिए यूनिवर्सिटी से कम 1 किलोमीटर दूर रहें। ये सीधी चेतावनी दी है ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने। ईरानी सरकार से जुड़े तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने IRGC के हवाले से लिखा कि इजरायली यूनिवर्सिटीज़ और वेस्ट एशिया में बने अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ IRGC के टारगेट पर रहेंगे। इसलिए इन यूनिवर्सिटीज से जुड़े सभी एम्प्लॉयज़, प्रोफेसर्स और छात्रों को सलाह है कि वे अपनी जान बचाने के लिए यूनिवर्सिटी से कम 1 किलोमीटर दूर रहें। पर ऐसा क्यों कहा है IRGC ने? वो इसलिए क्योंकि ईरान की कई यूनिवर्सिटीज़ पर हमले हुए हैं, ऐसा IRGC का दावा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता इस्माइल बाघी ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जंग के दौरान जानबूझकर कई यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर पर हमला किया। उनका आरोप है कि यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और कई जाने माने साइंटिस्ट को सिस्टमेटिक तरीके से निशाना बनाने का मकसद हमारे देश की साइंटिफिक फाउंडेशन और कल्चरल हेरिटेज को कमज़ोर बनाना था। यही नहीं, इस्माइल बाघी ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में लगाए गए आरोपों को बहाने और महज मनगढ़ंत बातें कहकर खारिज कर दिया है। वहीं गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन काउंसिल के हेड इलियास हजराती ने भी आरोप लगाया है कि हमलावर यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर हमला करके ईरान के भविष्य को निशाना बना रहे हैं। हमलावर यानी इजराइल और अमेरिका। इलियास हजराती का कहना है कि इन हमलों का मकसद हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज को निशाना बनाना है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका इतिहास को बर्बाद करके मौजूद ईरान को नुकसान पहुंचाया जा सके। इससे पहले 27 मार्च को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने साउथ ईरान के मिनाब शहर पर हुए हमले की कड़ी निंदा की थी। ये हमला शजारे तैयबे प्राइमरी स्कूल पर किया गया था, जिसमें 160 से ज्यादा छात्राओं और टीचर्स की मौत हो गई थी। अरागची का कहना है कि अगर अमेरिका ये कहते हैं कि ये हमला जानबूझकर और प्री प्लान नहीं किया गया है, तो इसे नहीं माना जाना चाहिए। स्कूल को टारगेट करना एक वॉर क्राइम है और इंसानियत के खिलाफ एक ऐसा जुर्म है जिसकी सभी को साफ और बिना शर्त निंदा करनी चाहिए। वहीं साउथ अफ्रीका में ईरानी एम्बेसी ने एक्स पर 2 अमेरिकी अधिकारियों का नाम और फोटो जारी करते हुए दावा किया है कि इन अधिकारियों ने ही मिनाब के स्कूल पर मिसाइल दागने का आदेश दिया था। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक युद्ध की वजह से ईरान में कम से कम 600 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचा है। वैसे चेतावनी की बात करें तो 27 मार्च को ही अरागची और IRGC के कमांडर सैयद माजिद मुजाफी ने अमेरिका, इजराइल की कंपनियों के कर्मचारियों को तुरंत कंपनी छोड़ने की चेतावनी दी थी, क्योंकि बीते दिनों ईरान की 2 बड़ी स्टील फैक्ट्रियों, सिविलियन न्यूक्लियर साइट्स और एक पावर प्लांट को निशाना बनाया गया था। इस खबर में इतना ही। जंग से जुड़ी जो भी अपडेट्स होंगी हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे दानिश है, मैं हूं आकांक्षा गोगोई। आप देखते रहिए दिल ललन टॉक। शुक्रिया।